Good morning, student. Today let's go to the next topic, that may reforestation continue part. सबसे पहले बेटा, डू यू नो वाई हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड? बेटा, क्या आपको पता है कि हमारे कंट्री में और बाकी कंट्री में भी जो मतलब हंटिंग और किलिंग क्या है, मना है। ठीक है बेटा, हंटिंग और किलिंग का मतलब क्या होता है? पहले ज़माने में क्या होता था? पहले ज़माने मीन्स कि आज से 30-50 ईयर्स पहले की बात, काफ़ी साल पहले की बात है कि जंगल में जाके कोई भी शिकार कर सकता था, यानी जानवरों को मार सकता था। बट उसके बाद रूल्स बने और उसके बाद रूल ऐसा बना कि कोई भी जाके शिकार नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, दस द कंट्रोल लेसन्स हंटिंग हैज़ बीन इफेक्ट। और याद रखना बेटा, इसके पीछे रीज़न क्या था कि जो लोग थे वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो क्या करते थे, लॉयन, ठीक है बेटा, टाइगर्स, लेपर्ड्स का ही शिकार करते थे। और इवन एक टाइम ऐसा आ गया था इंडिया में भी कि कुछ ही लॉयन टाइगर्स सब बच गए थे। ठीक है बेटा, सो उनको बचाने के लिए और जंगली जीवों को बचाने के लिए एक रूल लेके आए जिनमें हंटिंग और किलिंग को पूरी तरह से मना कर दिया गया और बैन कर दिया गया। ठीक है बेटा, पॉचिंग और indiscriminate killing of animal for the commercial reason has been bad effect on the environment। और इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि अब कोई मतलब कि किसी महल में चल जाओगे ना, राजा महाराजा के, अगर कोई आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि हिरन के सिंग मिल जाएंगे आपको, और क्या कहते हैं, शेर के आपको खाल मिल जाएगी, या उसका सिर कटा हुआ सिर मिल जाएगा। मतलब वहाँ पे वो क्या करते थे, अपने शान को दिखाने के लिए क्या करते थे, एनिमल्स को मारते थे और अपने घर में जाके रख देते, सिर्फ अपने शान को दिखाने के लिए। सो इससे क्या होता था, हमारे इन्वायरमेंट पे तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता था। एनिमल के जो ब्रीड्स होते हैं, जो मतलब कि एनिमल की काउंटिंग भी काफ़ी ज़्यादा कम होने लग पड़ी थी, जैसे कि, ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, बिकॉज एनिमल आर कंसिडर्ड एज एसिड्स इन द बायोडाइवर्सिटी चेन। याद रखना बेटा, बायोडाइवर्सिटी चेन में एनिमल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखो कैसे, आपने फूड चेन के रिगार्डिंग सुना ही होगा ना कि फूड चेन में से कोई भी एक गायब हो जाए तो बेटा फूड चेन क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फूड चेन में सबसे ऊपर हम इंसानों को माना जाता है, बिकॉज हम सब कुछ खाते हैं, एक जानवर से लेकर कोई भी 4 पैरों पे चलने वाला चीज़, सब कुछ खाया जाता है दुनिया में। ठीक है बेटा, इवन इंसान को भी इंसान खाता है। आप ये भी सुन लो, कई जगह है जहाँ पे इंसान को भी इंसान खाता है। ठीक है, यानी कि इंसान सब कुछ खाता है, इसलिए इंसान फूड चेन में सबसे ऊपर है। बट फूड चेन में सिर्फ इंसान ही नहीं है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका फूड चेन में रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, if any animal decline in the number it distribute the food chain and causes the ecological imbalance। ठीक है बेटा, अगर इनमें से कोई जानवर मतलब कोई एनिमल्स गायब हो जाए बीच में से तो फूड चेन को वो क्या करेगा, खराब कर देगा और इनबैलेंस कर देगा। मैनी सच एनिमल्स आर श्रिंकिंग इन ए नंबर ऑफ डे बाई डे एंड द एनवायरमेंटलिस्ट fear that they engaged no only animal even plants are also becoming engaged endangered का मतलब होता है बेटा वो एनिमल्स या तो खत्म होने वाले हैं या तो कुछ दिनों में हो जाएंगे, मतलब काफ़ी डेंजर्स में है, अगर इनको ना बचाया जाए तो ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा, endangered species is a population of plant and animal that are danger of the become extinct because it is a few in the number or its population has reached the critical level or habitat has been drastically changed। मीन्स क्या है कि बेटा एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि वो एनिमल्स, प्लांट्स या स्पीसीज जो कि या तो ख़त्म होने वाले हैं या तो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज उनके जो नंबर रह गए हैं वो काफ़ी कम रह गए हैं। ठीक है, इवन एक ऐसा भी टाइम था कि गिने चुने शेर और लॉयन रह गए थे, टाइगर रह गए थे। ठीक है बेटा, तो उनको बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया, अगर आज उनके काउंटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, फिर भी कम है बट पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। Many nation has been law offering protecting to this species such as forbidding hunting, restricting land development और creating preserves। ठीक है बेटा, कई सारे नेशंस हैं यानी कंट्रीज हैं जिन्होंने कितने सारे लॉस बनाए ताकि इनको बचाया जा सके। इसमें उन्होंने मतलब कि हंटिंग को बैन किया। ठीक है बेटा, इनके जो जगह था मतलब कि इनके जंगल काट के जो डेवलपमेंट किया जाता तो उस प्रोसेस को बैन किया, बिकॉज अगर देखो जरूरी नहीं होता बच्चों की अगर हम हंटिंग ही करेंगे तभी जानवर मरेंगे, अगर बेटा उनसे घर छीन लोगे तो तब भी वो मरेंगे ही मरेंगे। अब देखो आपने कई बार देखा होगा जब भी हाईवे से जा रहे हो, हाईवे पे देखा होगा आपने जानवर मरे हुए, सांप, हाईवे जानवर सांप को मरे हुए देखा होगा, या तो आपने कितने सारे
टर्टल्स को मरे हुए देखा होगा, और भी कई सारे जानवर को आपने हाईवे पे गाड़ियों से टकरा के मरे हुए। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, उनके घरों को ख़राब कर रहे हैं। अगर बेटा हम उनके घरों को ख़राब कर रहे हैं तो वो रहेंगे कहाँ पे, उनको रहने के लिए जगह ही नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो शहरों की तरफ आ रहे हैं, मतलब सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं जहाँ हम रह रहे हैं। तो रास्ते में सड़क पड़ते हैं, हाईवेज पड़ते हैं, और रात को जो गाड़ियाँ चलती बेटा काफ़ी तेज़ चलती है, तो बस एक्सीडेंट होता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि हम उसे गोली मारे या शिकार करें तभी जानवर मरे, अगर उनका घर भी छीन रहे हैं तब भी वो मर रहे हैं। एस यू अवार ऑफ द टर्म एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन टू, लेट अस डिस्कशन। बेटा क्या इन दोनों में डिफरेंस है, एंडेंजर और थ्रेटेंड में, तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे आगे। ए स्पीसीज इज लिस्टेड इज एंडेंजर और थ्रेटेंड डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस एंड डिग्री ऑफ थ्रेट इट फेस। मतलब कोई भी स्पीसीज अगर एंडेंजर और थ्रेटेंड मतलब लिस्ट में है, इसका मतलब क्या है कि अब ऐसे नहीं होता कि किसी को उठा के आप इस लिस्ट में डाल दो। उसके लिए पहले बेटा उसके उसके रिगार्डिंग पूरी सी स्टडी की जाती है कि क्या एक्चुअली में ये डेंजर में है, क्या ये एक्चुअली में ख़त्म होने वाला है, तभी उस स्पीसीज को उस लिस्ट में डाला जाता है, और किस तरह के प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। एन एंडेंजर्ड स्पीसीज इज वन दैट इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन थ्रू आउट ओवर ए सिग्निफिकेंट पोर्शन इट्स रेंज। मीन्स क्या है बेटा, एंडेंजर्ड का मतलब होता है वो स्पीसीज जो कुछ स्पीसीज इज दैट डेंजर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है खत्म होने वाले हैं, थ्रू एट वन ऑफ द, मीन्स कि वो कुछ रेंज में ही रह गए हैं और कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएंगे अगर उनको बचाया ना जा सके। और ए थ्रेटेंड स्पीसीज इज वन दैट इज लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर। देखो बेटा थ्रेटेंड का मतलब होता है, देखो एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि वो कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे अगर उनको ना बचाया गया, और थ्रेटेंड का मतलब होता है कि वो एंडेंजर्ड लिस्ट में आ जाएगा अगर उनको ना बचाया जाए। तो इन्होंने कई सारे लिस्ट बनाए हैं, मतलब देखो बेटा इसको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। होता है ना हम वार्निंग देते हैं कि बेटा पढ़ ले अदरवाइज तू फेल हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपने टेस्ट दिया, आपके नंबर नहीं अच्छा है, तो टीचर ने आपको वार्न किया कि अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम में फेल हो, यानी कि जो आपका टेस्ट था वो थ्रेटेंड था। अगर आप उसमें नहीं दोबारा पढ़ते हो, मेहनत नहीं करते हो, तो आप किस में चल जाओगे, एंडेंजर्ड में चल जाओगे, यानी कि पेपर में पक्का फेल हो गए, ठीक है बेटा। तो इस सिंपल से एग्जांपल से आप इसे समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिस्टिंग ऑफ स्पीसीज इन थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।